मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 11, जनता पार्टी क्यों स्थापित हुई? आंसर है 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में आपातकाल लागू कर दिया था। आपातकाल लागू होने से पूर्व ही बड़ी विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के नज़दीक आ रही थी। उन सभी पार्टियों पर आपातकाल में हुए अत्याचारों ने उन्हें और नज़दीक ला दिया। मार्च 1977 में होने वाले लोकसभा चुनावों के ठीक पहले इन विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर जनता पार्टी नाम से एक नया दल बनाया। क्वेश्चन नंबर 12, आपातकाल की घोषणा का देश के संवैधानिक ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर है आपातकाल का देश के संवैधानिक ढांचे पर अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ा। संविधान के समक्ष कई नई चुनौतियां खड़ी हो गई। आपातकाल के दौरान ही संविधान का 42 संशोधन पारित किया गया, जिससे संविधान के कई हिस्सों में बदलाव हुआ। संविधान के ये परिवर्तन लोकतंत्र की आत्मा के प्रतिकूल थे। संविधान के संतुलन तथा व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर प्रश्न चिन्ह लग गया। क्वेश्चन नंबर 7, प्रेस सेंसरशिप से आप क्या समझते हैं? प्रेस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? आंसर है आपातकाल की घोषणा के साथ ही लोगों की मौलिक स्वतंत्रता कुचल दी गई। अखबारों की स्वतंत्रता पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया, जैसा कि फासीवादी देशों में होता है। समाचार पत्रों में जो भी समाचार प्रकाशित किया जाए उसके लिए सरकार की पूर्ण अनुमति आवश्यक कर दी गई। मीडिया, जो कि लोकतंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अब कई तरह के प्रतिबंधों के कारण अपनी भूमिका सही तरह नहीं निभा सकता था। क्वेश्चन नंबर 14, संपूर्ण क्रांति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए अथवा जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के विचार को स्पष्ट कीजिए। आंसर है सन 1972 में जयप्रकाश नारायण ने नवनिर्माण आंदोलन चलाया, जिसका पहला प्रयोग गुजरात एवं बाद में बिहार में हुआ। ऐसी क्रांति का आशय था कि देश में सभी क्षेत्रों में आमूल परिवर्तन होने चाहिए, तभी भारत का नवनिर्माण होगा। क्वेश्चन नंबर 15, गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं? आंसर है 1971 में लोकसभा के चुनाव फरवरी माह में हुए। इससे पहले कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो चुका था। इंदिरा गांधी जिस कांग्रेस का नेतृत्व कर रही थी, उसके विरोध में अनेक विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई। इन विपक्षी पार्टियों ने कांग्रेस के विरोध या गैर कांग्रेसवाद के नाम पर गठबंधन किया। उनका ध्येय कांग्रेस को सत्ता से हटाना था। इस प्रक्रिया या घटना को गैर कांग्रेसवाद कहा गया। बच्चों, आज मैं आप लोगों को इतना ही बतलाकर क्लास समाप्त करती हूँ। थैंक यू।